हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो है फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखते हैं। जैसा कि आप पहले जो है हम लोग लाइट कर चुके हैं और आज जो है वो हम लोग जो है वो हीट करते हैं ऊष्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। MPPCS प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है ठोस एवं द्रव में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ठोस एवं निर्वात में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गैस एवं द्रव में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है निर्वात एवं गैस में। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर जो है होगा वो देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में जो है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं, कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि। पहला ऑप्शन कह रहा है वाष्प एक गैस होती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपको PCS 2003 में 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। बी नंबर, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, वाष्प में गुप्त ऊष्मा का विद्यमान रहता है। तो उसको यदि 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जलन की अपेक्षा जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में जो है वो आपको 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 98.4 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन कह रहा है 98.4 डिग्री केल्विन। उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा गया दोस्तों है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको 37 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली इसका जो होगा यहाँ पे आपको 36 पॉइंट जो है आपको 9 डिग्री सेल्सियस मेन जो है, मगर यहाँ पे 37 डिग्री है तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस या उसको आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। ठीक है, नहीं कहता है जो कि 98 डिग्री बुखार है, तो वही कहा जाता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान जो है 273 प्लस 37 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 310 केल्विन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। अभी हम लोग ने पीछे ही देखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 280, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 290, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 300, चौथा ऑप्शन कह रहा है 310। IF प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग ने पीछे ही देखा है। तो केल्विन में जो होगा मानव शरीर का वो होगा 310 दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 310 डिग्री, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 98.4 डिग्री, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 36.9 डिग्री, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 31.5 डिग्री। BPSC में आपको प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग ने इसका भी पीछे ही देख चुका है। तो इसका आंसर होगा 36.9 डिग्री। वैसे यदि ऑथेंटिक देखा जाए तो 36 पॉइंट जो है आपको 6 डिग्री सेल्सियस आपको होता है, और यहाँ पे 9 दिया है तो BPSC ने इसी को आंसर सही माना है। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं,
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन कर रहा है अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। यूपी में आपको प्री 1997 में पूछा, 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको अल्कोहल का द्रव्यमांक जो होता है निम्नतर होता है। एक्चुअली अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थान पर जो है इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है, बर्फ बनने नहीं देता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कब बढ़ते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? कह रहा है परम शून्य ताप क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होता है। देख सकते हैं झारखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पे जो है आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है गर्म करने का विस्तारण। गर्म करने का विस्तारण, पहला ऑप्शन कह रहा है केवल ठोस पदार्थ में होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पदार्थ का भार बढ़ा देता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी द्रव्यों और ठोसों पदार्थों में समान दर से होता है। यूपी प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको पदार्थों का घनत्व घटा देता है। पदार्थों का घनत्व घटा देता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो आप लोग को भी पता ही होगा, द्रव्यमान बटा घनत्व इक्वल टू होता है आपको द्रव्यमान बाय आयतन। द्रव्यमान बाय आयतन होता है। तो गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है तो उसका घनत्व जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको घट जाता है। और किसी पदार्थ का यदि उसके आयतन का जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पदार्थ का घनत्व घटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जब बर्फ पिघलती है तब, कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ा देता है, आयतन घटा देता है, द्रव्यमान बढ़ाता है या द्रव्यमान घटाता है। यूपी में देख सकते हैं, यूपी प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आयतन घटता है। आयतन जो है जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन जो उसका होता है वो आपको घटता है। ढलवा हुआ लोहा, ढला हुआ जो लोहा होता है वो हुआ, बर्फ़ हुआ, एंटीमोनी हुआ, बिस्मिथ हुआ, पीतल हुआ, इसको गलाने पर जो है आयतन में सिकुड़न आता है, मतलब वो सिकुड़ता है। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में जो है प्लवन करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, थर्मोस्टेट संबंधित है। कह रहा है
थर्मोस्टेट संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा है आर्द्रता से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तापक्रम से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हवा से, चौथा ऑप्शन कह रहा है बादल से। देख सकते हैं यूपी प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है तापमान को थर्मोस्टेट तापमान से, तापक्रम से, क्या होगा, तापक्रम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ऊष्मा मापता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है तापक्रम मापता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है किसी निकाय का दाब नियंत्रित करता है। यूपी प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी निकाय का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला एक जो है आपको यंत्र होता है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिमायन ताप को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक समान तापमान को बनाए रखना। चौथा ऑप्शन कह रहा है गलनांक को घटाना। देख सकते हैं यूपी प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए तब। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो उसका तापमान को जो है हमेशा जो है एक समान बनाए रखना उसका कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ यदि आपको जैसे बिस्किट तिस्किट जो है ये हो जाता है तो उसको फिर से आप रख दीजिए तो वो जो है फिर से आपको ताज़ा बिस्कुट वैसे के वैसे ही हो जाएगा जब आप पैकेट फाड़ते हैं उसी तरह से। तो वही कह रहा है जो कि उसको सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 8 डिग्री, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 0 डिग्री और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपको 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअली 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया मतलब जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा रहता है, सर्वाधिक रहता है। इसीलिए इसे खतरनाक क्षेत्र डेंजर जोन कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का तापमान जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो चूँकि तो यही कारण है कि इसका जो परिसीमा है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, जब सीलें बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन कह रहा है ठंड के से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। ये आपको यूपी प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रिज के अंदर आर्द्र कम होता है इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। एक्चुअली आधुनिक फास्ट फ्रिज जो अभी के आता है अभी समय में, आर्द्रता नाशक प्रक्रिया उसमें होता है जिससे जो है फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर और पुनः जो है वो पिघल कर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाते हैं।
यही कारण है कि यदि आपको कोई बिस्कुट का फील यदि टूट गया है और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए तो थोड़ी देर के लिए ही फ्रिज में रखने पर वो बिस्कुट जो है फिर से आपको कुरकुरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है शीशे के छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है अप्रभावित रहती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है घटती है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बढ़ती है और चौथा ऑप्शन कह रहा है अव्यवस्थित होती है। यूपी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। क्या? बढ़ती है। शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ जो है इसकी चौड़ाई मतलब व्यास में भी जो है आपको वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर से जो है सो एक सेशन और होगा इसका हीट का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अब जो है सो बिहार स्पेशल भी आएगा इस चैनल पे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।